मेहता का उल्टा चश्मा। जाने दो। इधर इधर ओए लड़के चल रहे ना, उधर आगे आगे। बस 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 बस। घर आ गया बेटा। आइए बाबूजी, लाई ये मैं ले। आइए छोड़, संभल के लाई लाई, संभल के बाबूजी। ये संभल के वाली, पहले ही मामला संभाल लिया होता तो अहमदाबाद से मुंबई टैक्सी में नहीं आना पड़ता। पूरा बदन टूट रहा है। हाँ सही बात है बापूजी, बहुत परेशान हो गया। मेरा वीरा जब जब अहमदाबाद से टैक्सी से आता होगा तो कितना परेशान हो जाता होगा। चल चल, अभी खड़ा क्या है? सामान उठा। हाँ उतार लिया, थैंक यू भाई। एक काम करो ना भाई, सामान थोड़ा इधर ही रहते हम लोग, जरा सामान ऊपर पहुंचा दो ना प्लीज। ये सब मेरा काम नहीं है, भाड़ा तो अहमदाबाद रिटर्न पहुंचने का है, ये सब मेरा काम नहीं है। हाँ सुना भाई, तुम्हारा काम नहीं है। टप्पू बेटा चलो उठ जा। ये बाजू आ जा बेटा। ओ टप्पू उठो बेटा। ला मैं उठाता हूँ सामान। अरे आप क्यों? मैं उठा रहा हूँ ना बापूजी, मैं ले रहा हूँ। ये एक तू ले ले। हाँ ये तो मैं लेकर आता हूँ, चलो। चलो। अरे टप्पू बेटा चलो बेटा, घर आ गया। चल बेटा, चलो चल। चलो जागो। चलो बेटा चलो। चलो चलो बेटा चलो। बस बेटा आ गया घर। अभी नहीं सुधरेगा, अभी कोई बात समझता ही नहीं। डूबो, अक्ल वगैरह जो। बाबूजी हर बार आप मुझे ही क्यों डांटते रहते हैं? अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये गलती वाली, ट्रेन की टिकट तू खुद क्यों नहीं लाया? लेकिन मुझे क्या सपना आता बापूजी कि सुंदर का दोस्त टिकट लाने का भूल जाएगा। अरे जब सुंदर ने अपने दोस्त को टिकट लाने के लिए बोला तभी तुझे समझ जाना चाहिए था कि दोस्त को 17 काम होते हैं। हाँ। अरे दोस्त अपने खुद के काम भूल जाता है तो दूसरों के काम कहाँ याद रखेगा? तो ट्रेन से आते तो सोते सोते तो आते, ये टैक्सी में बैठ बैठ के मेरी कमर का भुक्का हो गया, भुक्का। बस बापूजी ये बात कल रात से आप मुझे 50 बार सुना चुके हैं। मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार तुझे सुनना पड़ेगा, तभी तू ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करेगा। दादाजी। हाँ बेटा। चलो ना, मुझे नींद आ रही है। चल बेटा चल। थैंक यू टप्पू। सामान अंदर रखो, चलो सब। ये देख, इधर देख, तेरा भाई की वजह से कितना सुनना पड़ रहा है मुझे बापूजी का। और जिस काम के लिए अहमदाबाद गए थे वो तो हुआ ही नहीं। क्यों पतंग नहीं उड़ा? आपकी पूज्य मातुश्री के दर्शन करने ले गए थे मुझे, तो उनके दर्शन तो हुए ही नहीं। वो फोन इधर है। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ। हाँ मेहता साहब बोलो बोलो। क्या आए कि नहीं अहमदाबाद से? हाँ जस्ट अभी घर में पाँव रखा। अरे फिर घर में क्या कर रहे हो? आओ ना नीचे गप्पे लगाते हैं। नहीं अभी नहीं मेहता साहब, बहुत थक गया हूँ। अरे क्या थक गया हूँ जेठालाल, आओ ना यार, अब्दुल के यहाँ सोडा पियेंगे, कुछ गपशप हो जाएगी तो एकदम फ्रेश हो जाओगे। चलो ठीक है आता हूँ। दया मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। समझ गई जया। अरे संभल क्या? अच्छा मैं घात में आ गई, मैं बच गई। सही बात है।
जेठालाल, तुमने जो मांझा खींचा है भाई, कमाल कर दिया है। एक बात बताओ, रात को कोई नींद में तो नहीं कर रहे थे? वो काटा काय पहुंचे मेहता साहब, मैनू की पता। हाँ, वो तो रोशन भाभी को पता होगा ना। अरे आओ भाई, अहमदाबाद के मुसाफिर। हाँ, ससुराल के दामाद। उत्तरायण में कुछ पतंगे वतंगे काटी के नहीं? अरे काटे काटे भाई, ढेर सारी पतंगे काटी। पतंगे काटी या उंगलियां कटवा के आए हो? माय डियर जीजा जी। हाँ भाई जीजा जी, यार ये तो बताओ कि वहाँ की उत्तरायण रही कैसे, क्या किया ये बताओ। अरे मेहता साहब, अहमदाबाद की उत्तरायण मतलब अहमदाबाद की उत्तरायण। हे जीरे, हे जीरे, जीरे। हे जीरे, हे जीरे। क्या बात है यार, क्या बात है जेड़ा भरा। भाई लोगों, अगली बार हम सारे लोग मिलके अहमदाबाद चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। वैसे यार एक बात तो है, हमारे त्योहार कमाल के है ना। जब भी कोई त्योहार आता है, जीवन में एकदम एक नया उत्साह और आनंद आ जाता है। हाँ। चलो भाई चलो, अब इसके साथ ये त्योहार भी खत्म हो गया। कल से रूटीन लाइफ शुरू। लेकिन भैया, उस रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मत भूल जाना। हमारे रूटीन का सबसे महत्वपूर्ण काम, हमारा लाफ्टर क्लब कल सुबह ठीक 6:30 बजे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ भाई हाँ, याद है याद। ये उत्साही सोड़ी, कल सुबह 6:30 बजे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जितना तू हंसेगा उतनी खुशियां तुझको देगा रब। अरे टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए भी, हंसना नहीं है। अरे मतलब हंसने के लिए नीचे गार्डन में नहीं जाना है। 2 मिनट। अरे क्या 2 मिनट? क्या कर रही है? देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए टटू ब्रश में पेस्ट लगा के सब तैयार रखा है। अब जल्दी जाइए ना। तो ले, ब्रश करवा भी दे। क्या अभी? चलिए अब जल्दी उठिए ना। बापूजी तो कब के पहुंच गया। चलिए अब जल्दी कीजिए। अरे चलिए। अरे 1 मिनट पर। जल्दी कीजिए ना। इनको तो ऐसे ही उठाना पड़ता है। हंस, ये क्या सुबह सुबह लड्डू खा रहे हो? लाफ्टर क्लब नहीं जाना? जाना है। पर तुम्हें पता है ये लड्डू किसने भेजे हैं? ये बनारस वाले भैया ने भेजे हैं। कमाल के लड्डू हैं। खाओ तो बस खाई जाओ, खाई जाओ, खाई जाओ। और वैसे भी लाफ्टर क्लब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये लड्डू खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा बाबा, अभी जल्दी खाकर आ जाओ। वहाँ गार्डन में सब पहुँच गए होंगे। चलो चलो मैं आता हूँ। हाँ जल्दी आना। क्या बात। साहब चलो, आ गए सब लोग। आ गए क्या? हाँ। चलो शुरू करें। चलो। अरे पर डॉक्टर हाथी कहाँ है यार? अरे कमल भाभी, हाथी भाई किधर है? आते होंगे। चलो फिर एक काम करते हैं, जब तक आते हैं डॉक्टर हाथी, मैं एक चक्कर और लगा के आया था। ओके? अरे तुम भी दौड़ लिया करो जेठालाल कभी कभी।
अभी आप दौड़ो मैं दौड़ो एक ही बात है ना, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। भगवान जेठालाल चलो, मैं तो ये आते भाई भी यार टाइम की कीमत समझते नहीं है। टाइम दया भाभी, आपकी संक्रांत कैसी रही अहमदाबाद में? अरे संक्रांत में तो अहमदाबाद में जलसा पड़ गया था। अहमदाबाद के आसमान में रंग बेरंगी अलग अलग डिजाइन की पतंग उड़ रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में रंगोली की हो। अहमदाबाद की उत्तरायण तो फैंटास्टिक होती है। तो फिर दया भाभी, आपने कोई पतंग काटी कि नहीं? नहीं, लेकिन पता है मेरे वीरा ने टप्पू के पापा की 12 पतंग काटी। लपेट बोला। क्या बात है जेठालाल, काय पोचे। क्या चे नहीं काय पोछे चे। और ये सुंदर प्रा तो बिना संक्रांति के भी जेठा प्रा की पतंगे काटता ही रहता है। अरे नहीं होता सोडे मना, दया की खुशी के लिए उसको मेरी पतंग काटने दे। क्या इसको अच्छा लगा ना कि उसके भाई ने मेरी पतंग काटी इसके लिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और ये इधर आके सबके सामने ऐसा हुस्सेरी मार सके ना उसके लिए। वो क्या बोलते हैं, ओह लेट अस गो। जेठालाल, लेट्स गो नहीं, लेट गो। लेट्स गो का मतलब है चलो चलते हैं, और लेट गो का मतलब है चलो जाने दो। तुमको समझ में आ गया ना? बस मेरे लिए इतना ही काफी है भाई। अरे दया बेन, आप इधर नहीं थी ना तो गोकुल धाम की उत्तरायण एकदम फीकी पड़ गई थी। यहाँ पर पिताजी क्या कर रहे हैं यार भाई? हाँ। दया बेन, अहमदाबाद से याद आया, आपकी मम्मी कैसी है? अरे माँ तो अच्छी भली है, लेकिन मेरी माँ से मुलाकात ही नहीं हो पाई। क्यों दया भाभी? क्या है, मेरी माँ अचानक त्रिवेणी संगम के दर्शन के लिए चली गई, तो मुझे मेरी माँ के दर्शन ही नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बहुत धार्मिक है इसकी माँ। हाँ। अरे हाथी भाई कहाँ थे यार, आपका तो इंतजार हो रहा था। अरे बातें बंद करो भाई, हाथी भाई आ गए। चलो चलो ओके, चलो भाई चलो चलो। ले लो, आ जाइए आ जाइए आइए 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 अपना से। चलिए चलिए। आइए दादाजी मैं तो यही ना, मैं लेट हो गया। चला 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 आ जाओ। डिस्टेंस एक हाथ का डिस्टेंस रखा, जेठालाल एक हाथ का डिस्टेंस रखो ऐसा। अरे क्या कर बाबूजी, आपको लगा तो नहीं? क्या कर रहे हो यार भाई, ऐसा धक्का मारने का आप? सॉरी बाबूजी सॉरी। चलिए 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 आ जाइए भाई, अभी देरी मत कीजिए, शुभ काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। हंसने से ज्यादा शुभ कुछ नहीं होता, पता चल गया ना उस दिन। अरे आप देखते जाइए बस। इतना जोर से हंसिए, इतना बड़ा मुंह खोल के हंसिए कि पास वाला जाग के देख ले कि कल नाश्ते में क्या खाया था। ओके चलिए शुरू हो जाइए। अरे भाई पोपट लाल, क्या कर रहे हो यार, कोशिश करो ना। अरे हिलना नहीं है, हंसना है, दुनिया हिलाने वाले। कोशिश हाँ।
अलग अलग स्टाइल में हंसते हैं मेहता साहब, अलग अलग स्टाइल में हंसते हैं, ठीक है? चलिए अब हंसते हैं रावण हंसी, ठीक है? ओके, चलिए हंसिए मेरे साथ। चलिए भाई, मजा आ गया। हंस हंस के सचमुच में मजा आ गया। सही है भाई, 2010 केवल हंस। तो बोलो आज के आनंद की अरे आती भाई, हो गया भाई, हो गया। हंसना अच्छा है, लेकिन अभी सेशन हो गया ना, अभी कल हंसेंगे ना सुबह जब वापस इकट्ठा होते हैं। हाँ। उनका हंसना लीक हो गया है मेहता साहब, नट बोल्ट आगे बंद करें। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे लाफिंग गैस सिलेंडर हो गए डॉक्टर आती। क्या करूं मेहता साहब, हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है। अरे कोशिश करो डॉक्टर आती यार, थोड़ा सा कंट्रोल करो। बस बस आती भाई, बस हो गया आज का खत्म। हंसने का टैंकर हो गए। आतिफ राम हंस कर यार। अरे डॉक्टर आती मैं भी बोला ना कि सेशन खत्म हो गया, आप हंसना बंद कर दो दोस्त। अरे बस आती भाई, आज का पीरियड खत्म हो गया और मास्टर साहब ने बेल बजा दिया। लगता है 3-4 दिन नहीं आने वाले, इसलिए एडवांस में ही हंस रहे हैं। સાચી વાત છે। अच्छा ऐसा चलता है तो ठीक है भाई, मैं भी 10-15 मिनट और हंस लेता हूँ। तो मेरी भी कल परसों कुटली। जेठालाल ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। अरे इधर का प्रोग्राम तो इधर ही होगा ना भाई, यहाँ रोज आना पड़ेगा। हाँ ओ आती भाई, ओ पीटी मास्टर ना बोल रहे, कल का कल ही हंसना पड़ेगा बॉस अभी। हाँ यारो, खाना हो या हंसना, डॉक्टर हाथी की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, सब अनलिमिटेड चलता है। सही बात है। अरे भाई डॉक्टर आती, खाने में क्वांटिटी फिक्स करो, लेकिन हंसने में क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है। अब हंसना पसंद आ गया तो हंसो, क्या दिक्कत है? मजा तो आता है ना। आनंद आनंद आ गया। तो आपने अच्छा बोला, आज के आनंद की जय। ओहो हंस, बस हो गया। कितना हंस रहे हो? माँ, माँ, बस माँ, देखो कन्नी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। देखो माँ, वो भली बातें समझते हैं कि त्रिवेणी संगम के दर्शन करना भी जरूरी थे। हाँ, तुम बस टेंशन मत लो, मस्त रहो और हंसो। हाँ, अरे हाँ, ये हंसने से याद आया, हमारी सोसाइटी में नया नया हंसने का लाफ्टर शुरू हुआ है। तो एक मिनट माँ, मैं 1 मिनट रुको। हाँ, अरे चाय लाने दे, लेट हो रहा है। देती हूँ बाबा, देती हूँ, टेंशन मत लो, हंसो। चल चल जल्दी चाय दे, चाय दे। हेलो माँ, कि हमारे अहमदाबाद की पोल में भी तुम हंसने का लाफ्टर शुरू कर दो। उससे हमारे जीवन के वो टेंशन, चिंता, ये सब दूर हो जाता है और जीवन सुखी सुखी हो जाता है। अरे भाई चाय ला इधर जल्दी। हेलो माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या है दया, तुझे पता है ना, मैं नहाने जाऊँ इतनी देर में चाय ला के इधर रख देना। के रोज क्या बोलना पड़ता है तुझे? ए। क्या ऐसा ऐसा क्या है? क्यों डांट रहे बहू को? ए भाई, चाय पीने की इतनी जल्दी हो ना तो चाय खुद बना के पी लेने की, समझा? पापा, पापा, गजब हो गया। हाथी अंकल की हंसी रुक ही नहीं रही है। हाथी
अभी भी हंस रहे? हाँ दादाजी, और मेहता अंकल ने हम सबको हाथी अंकल के घर पे बुलाया है। अच्छा चल भाई चल। आप लोग निकलो, मैं चाय पी के आता हूँ बाबूजी। ये चाय वाली चल हवे। हाँ चलिए जल्दी चलिए। चल बेटा चलो चल 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 चल। मैं चल तो रहा हूँ बाबूजी। चलने हवे। जल्दी। कमाल है, ऐसा कैसे हो गया है? लेकिन पता नहीं समझ में नहीं आया कुछ। आए बाबूजी। चलने हवे। मेरे भाई क्या हुआ? पता नहीं, सोनू बता रही थी कि अभी तक हंस रहे हाथी भाई। क्या बात ये कर गोली रहे हो? क्या हुआ तेरे पापा को? पापा अभी तक हंस रहे। ऐसे कैसे हंस सकते लेकिन हाथी भाई? अरे चलने हवे। अच्छा कैसे वाली अंदर चल। अंदर चलो, अंदर देखते हैं। माधुरी चप्पल है माजी। अरे बच्चे लोग, एक मिनट, तुम लोग इधर ही रहो। आप आ जाओ बाबू। क्या है तुम्हारा भाई? चप्पल रह गई मेरी। चप्पल तेरी चप्पल। चलो भाभी आओ। आप सब लोगों को यहाँ एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। अभी तक इनकी हंसी बंद नहीं हुई। नहीं माधवी भाभी, डॉक्टर हाथी कंटिन्यूअसली हंस रहे हैं। हंस, तुम्हें क्या हो गया हंस? हंस कोमल भाभी, आप उसको हंस हंस मत बुलाइए, वो हंस हंस समझ रहे हैं। हाँ कोमल, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। अरे यार, मेरे तो समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर हाथी को हंसते हुए देख के हंसूं या रोऊं? हंसो हंसो, हंसना बहुत अच्छी चीज है सेहत के लिए। देखो, ये तो हंसो हंसो ऐसे बोल रहे हैं जैसे प्रसाद बांट रहे हैं। कोमल भाभी। डॉक्टर साहब तुम प्लीज हंसना बंद करो। तुम्हें हंसता हुआ देख के मुझे रोना आ रहा है। क्या करूं कोमल, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अरे हमारे अहमदाबाद में इसको हंसवाમાંથી ખસવું થઈ ગયું कहते हैं। तारा भाभी, इसका मतलब क्या हुआ? હસવું હોતા ना, હસવું उसमें से हंसવું થઈ ગયું। अरे बबीता, इसका मतलब करना था कुछ और हो गया कुछ। हाँ ऐसा ही कुछ अरे ये मेहता साहब की वजह से या करना कुछ और का और हो कुछ और गया। मेहता साहब, आपको ये टेंशन दूर करने का आइडिया ना तो सबको और भी टेंशन में डाल दिया। यार, इसमें मेहता साहब क्या करें यार? मुझे क्या मालूम था? इस तरह का केस ना तो कहीं पढ़ा ना सुना, पहली बार देख रहा हूँ। भाई, अभी तक सुना था लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट देयर इज नो मेडिसिन फॉर दिस लाफ्टर। लेकिन कब तक इसे ऐसे हंसते हुए देखते रहेंगे? कोई कुछ करता क्यों नहीं? एक मिनट, मेरे पास एक उपाय है। मैं क्या कहती हूँ, नीम के पत्ते के जूस को करेले के जूस के साथ मिला के अगर पिला दे तो हंसना बंद हो जाएगा। हाँ। एक मिनट अंजलि प्लीज, अगर वो पी लिया ना तो हंसने की जगह रोने लग जाएंगे। नहीं अदिति भाभी, इससे अच्छा तो मैं हंसता ही रहूं। इसे रहने देते हैं। चाचा जी, मैंने हमारे पहचान के डॉक्टर रोतड़ू है ना। क्या? रोतड़ू? डॉक्टर हसमुख रोतड़ू, उनको फोन कर दिया है, बस आते ही होंगे। नाम है डॉक्टर साहब का, हसमुख रोतड़ो। अच्छा, कैसा नाम है? इसमें हंसना भी है, रोना भी है। बस। कितना हुआ? 30 रुपए। हेलो अंकल। हेलो बेटे, पापा कहाँ है? पापा अंदर हंस रहे होंगे। चलो चलो। आप लोग यहीं रुकिए, मुझे अंदर भीड़ नहीं चाहिए। आपका ही इंतजार हो रहा था, देखिए ना प्लीज। चलो, इतने सारे लोग घर में क्या कर रहे हैं? चलो, जिसका काम नहीं है बाहर निकलो।
मुझे पेशेंट का इलाज करना है। चलो चलो। हाँ हाँ चलो चाचा जी बाहर चलते हैं, डॉक्टर साहब का इलाज कर दे दो। हाँ ठीक है बाबू जी बबीता जी चाचा जी डॉक्टर हाथी के बारे में सोचोगे, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। ये भाई ये छोड़ी ज्यादा मत हंस, वरना वो हाथी का चेप तुझे लग जाएगा। हाँ रोशन। हाँ चाचा जी आप भी। क्या हुआ सोडी भाई, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? रिटाड़ी मैं बताती हूँ, हाथी भाई के साथ गड़बड़ हो गई है। अच्छा क्या हुआ हाथी भाई को? हुआ यूं, तो फिर ऐसा हुआ। हाँ रीटा। अरे वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। अरे अरे रीटा ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, लाफिंग न्यूज है। हाँ दीपक, मैं गोकुल धाम सोसाइटी में हूँ, जहाँ पर फटाफट से आ जाओ, मेरे पास एक बहुत सॉलिड न्यूज है। हाँ जल्दी। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर हाथी का ये हंसना कब से चालू है? एक मिनट, मैं बताता हूँ। हुआ यूं कि हम सब लोगों ने लाफ्टर क्लब शुरू किया। और तब से हंसना रुक नहीं रहा है इनका। अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया? पता नहीं भाई, अब तो ये डॉक्टर साहब ही बताएंगे क्या हुआ है। अशक्ति लग रही है थोड़ी, और बॉडी थोड़े पातड़ी परमार है ना। चर्बी बहुत है ना, वो नस मिल नहीं रही होगी। देखिए इनकी नाड़ी और हार्ट बीट तो नॉर्मल है, लेकिन क्या? लेकिन मुझे लगता है कि इन्हें हैप्पी साइकिक अटैक हुआ है। वो क्या है? हैप्पी साइकिक अटैक? ये क्या होता है भाई, ये तो पहली बार सुना है। हाँ मैंने भी। हाँ अभी अभी मैंने इस बीमारी का नाम रखा है, इसलिए कहाँ से सुना होगा? क्या? वो लोगों को क्या होता है, वो डिप्रेशन अटैक होता है ना, वैसे मुझे लगता है कि डॉक्टर हाथी को लाफ्टर अटैक हुआ है। मतलब डॉक्टर हाथी का इस तरह हंसना चालू ही रहेगा? हाँ। तो फिर इस बीमारी का कोई इलाज है कि? अरे ऐसा मत बोलो यार। मुझे लगता है कि हम इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। हाँ? डॉक्टर साहब प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट के अलावा और कोई तरीका नहीं है हंसी रोकने का। हाँ दूसरा तरीका और ट्रीटमेंट है। क्या? वेट एंड वॉच। अरे वेट एंड वॉच, लेकिन कब तक? हाँ देखो भाई, इसमें 1 मिनट भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, और 1 साल भी लग सकता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इनका ब्लड लेके जाता हूँ टेस्टिंग के लिए। लीजिए लीजिए। ये दवा दे देना दिन में 2 बार, सब ठीक हो जाएगा। चलो डॉक्टर हाथी, मैं चलता हूँ। हाँ आइए आपको बाहर तक छोड़ दो। नो थैंक यू यंग मैन। हे भगवान, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ये कोमल भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? हम सब लोग यहाँ हैं ना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी डॉक्टर रोतुडू ने जो दवाई दी है वो दीजिए, इन्हें आराम मिलेगा, फिर इन्हें ताजा हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। क्यों? खाने की बात सुन के तो तुरंत आएंगे। सही बात है मेहता साहब,
डॉक्टर साहब आ गए। अरे डॉक्टर साहब हाथीपुरा कैसे है? वैसे तो ठीक है, मतलब उसका हंसना रुक गया नहीं। अरे तो डॉक्टर हाथी ऐसे कब तक हंसते रहेंगे? मैं खुद नहीं जान पाया तो मैं आपको कैसे बताऊं? सॉरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव गोकुल धाम सोसाइटी से। यहाँ के डॉक्टर हंसराज हाथी के साथ एक अजीब सी घटना हुई है। उनका हंसना है कि रुक ही नहीं रहा है। आइए जानते हैं उनके पड़ोसियों से कि उनके साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। आइए मिस्टर रोशन सिंह सोडी, क्या आप हमारी दर्शकों को ये बताने में मदद करेंगे कि ये सब कुछ डॉक्टर हाथी के साथ कब, कैसे, कहाँ और क्यों हुआ? हाँ बताइए। ओ जी, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मेहता साहब है ना, उन्होंने लाफ्टर क्लब शुरू कराया था। तो हमने आज का सेशन जब शुरू किया तो हम सारे तो चुप हो गए, पर डॉक्टर हाथी है, उनकी हंसी तो बंद ही नहीं हो रही है। वो तो हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं, हंसते ही जा रहे हैं। और उनको देखने के लिए ना डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर हसमुख रोतड़ू। तो उन्होंने बताया वैसे तो वो नॉर्मल है, लेकिन उनका हंसना कब बंद होगा वो जी मालूम नहीं है। इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी, वेलकम। आराम से। अरे खुली हवा में थोड़ा। अरे ये क्या, देखिए हाथी भाई बाहर आ चुके हैं। आइए आप मिलते हैं हाथी भाई से। बताइए हाथी भाई, इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसको किसने बुलाया यहाँ पे? और नहीं तो क्या? देखा आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, लाफिंग न्यूज। डॉक्टर हाथी की हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। वो लगातार लगातार हंसे जा रहे हैं। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डॉक्टर हाथी के साथ अचानक ये क्या हो गया है। ऐसा क्या हुआ है कि डॉक्टर हाथी लगातार हंसते जा रहे हैं? उनकी हंसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अरे भाई क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ये हंगामा क्यों मचा रखा है सब लोगों ने? इनसे मिलिए, ये है पत्रकार पोपटलाल, जो कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक निवासी हैं, डॉक्टर हाथी के पड़ोसी हैं। आइए अब हम इनके साथ साथ उन दर्शकों को भी ये जानकारी दे देते हैं जिन्होंने अभी अभी टीवी स्विच ऑन किया है। ये है डॉक्टर हंसराज हाथी। इन्हें ऐसा एक अजीब सा दौरा पड़ा है जिसमें इनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देख रहे हैं इनकी हालत इस वक्त कितनी गंभीर है, और डॉक्टरों का कहना ये है कि इनकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेने वाली है, क्योंकि उसका कोई भी कारण नहीं है। और जब तक हमें इस बात की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती कि डॉक्टर हाथी के साथ क्या हुआ है, हम यहाँ से कहीं नहीं। ओह माय गॉड, ये देखिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज के ब्रेक होते ही आसपास की सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हाथी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर हाथी के साथ तस्वीर क्या अक्ल तुम लोग को? हाँ, वहाँ पे आदमी की तबीयत ठीक नहीं है, बेचारा कब से हंस रहा है, और तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़ ही पड़ी है। बेशिस्त, चलो यहाँ से। सॉरी, जाओ यहाँ से। आते भाई। आइए कमल भाभी। बैठिए इधर, बैठिए, बैठ जाइए। बैठिए बैठिए डॉक्टर हाथी। कोमल, बहुत भूख लगी है। जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक 40-50 समोसे और 2-3 किलो चिवड़ा तो ला के दो। हाँ सब क्यों, पर पहले हंसना तो बंद करो। क्या करूं कोमल, कंट्रोल ही नहीं होता। और जेठा भाई मेहता साहब के लिए भी कुछ जलेबी फाफड़ा मंगाओ। अरे नहीं ना, हमका खुद नहीं खाना। हाँ नहीं इनके लिए लेकर आओ। आप प्लीज। कमल भाभी एक मिनट इधर आइए ना प्लीज। मुझे है ना इनकी हंसी रोकने का एक तरीका सूझा है, शायद काम कर जाए। बताइए। देखो हम क्या करते हैं, इज इट ओके? ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाथी का हंसना बंद हुआ कि नहीं? हाँ बताओ। नहीं बाबूजी, अभी तक वो हंस ही रहे हैं। अरे देवा, तो वो हंसते रहेगा तब तक क्या सब लोग यही सोसाइटी में खड़े रहेंगे?
नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है। असल में मैंने कुछ सोचा है। क्या मेहता साहब दसो यार फटाफट। बताइए तो क्या करना है अभी। जल्दी बताइए भाई। मुझे क्या लगता है, कई बार हमें हिचकी आती है, लगातार छींक आती है और एकदम से बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम ध्यान अगर बटा दें तो हिचकी एकदम से बंद हो जाती है, रुक जाती है ना? हाँ बरोबर है। हमें एक काम करना चाहिए, कुछ ऐसा करें कि डॉक्टर हाथी का ध्यान उनके हंसने से हट जाए, माइंड को शिफ्ट कर दें हम लोग, तो उनका हंसना रुक जाएगा। पर वो कैसे करेंगे? लास्ट में क्या बोले? माइंड शिफ्ट कर दें यार, मतलब उनका दिमाग अभी सिर्फ हंसी पे है, कोई ऐसी चीज करो कि उनका ध्यान वहां से वहां चला जाए। सोचो सोचो यार, कुछ सोचो, तुम लोग क्या कर सकते हो? जुलाब की गोली दे दो। मेहता साहब मैंने आइडिया मिल गया। अरे सोनी तुम। सोनी भाई, कोमल, पता नहीं सोनी भूत के कपड़ों में क्यों आया है। सूटे रोशन, हाथी भाई का हंसना बंद हुआ? क्या हुआ? बोलो सोटी। सोडी, तेरे आइडिया ने काम किया है नहीं? बोल। अरे क्या मेहता साहब, मैं भूत बन करके गया कि उसको डराऊंगा, पर वो डरने के बजाय वहां पे हंसना शुरू हो गया। और कोमल पापी को बोलता है, देखो सोडी भूत बन के पता नहीं क्यों आया। खुदाए, तुम्हारी जगह पर अय्यर भाई को भेजना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब अभी यार सोडी का आइडिया काम नहीं किया, तो अभी आप जाओ, कुछ करो, कुछ आइडिया लगाओ। 1 मिनट, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कौन बोल रहा है पोपटलाल? मैं दुनिया हिला दूंगा। मुझे अच्छे से मालूम है डॉक्टर हाथी की हंसी कैसे रुकेगी। यूं गया और यूं आया। थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अजीब बीमारी आ गई नहीं बबीता जी? आई नो। कभी सुना नहीं ऐसे आदमी, मतलब हंसना ही नहीं रोक। हाँ बराबर है। डॉक्टर हंसराज हाथी हंसना बंद करो प्लीज। गजब हो गया डॉक्टर हाथी, गजब हो गया। अरे क्या हो गया पोपटलाल? ऐसे ही आए हो या मेरे लिए कुछ नाश्ता वास्ता लेके आए हो? मैं कोई नाश्ता लेकर नहीं आया हूँ डॉक्टर हाथी। मैं एक सामाजिक समस्या पर आधारित भयंकर, खतरनाक, दुनिया को हिला देने वाला आर्टिकल लेकर आया हूँ। आर्टिकल का शीर्षक है कैंसल कर दो। तो कैंसिल कर दो। डॉक्टर हाथी सुनाने तो दो। हाँ सुनिए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख किसको है? उसको है जो रोटी कमाता है, या उसको जो रोटी नहीं कमाता है। सही बात है। लेकिन इंसान को दाल रोटी कमाने के पहले रुपया कमाना पड़ता है डॉक्टर हाथी, रुपया। सही बात है। और आजकल के जमाने में रुपया कमाना कितना मुश्किल है डॉक्टर हाथी, कितना मुश्किल। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इंसान आलसी हो गया डॉक्टर हाथी, आलसी। सही बात है। उसको फास्ट फूड की तरह रुपया कमाना है, और खाने में भी सिर्फ फास्ट फूड ही चाहिए। रोटी की जगह पाव ने ले लिए डॉक्टर हाथी, पाव ने। सही बात है। इसीलिए तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है डॉक्टर हाथी, ग्लोबल वार्मिंग। सही बात है। क्योंकि इंसान सब काम आड़े करने लगा है, जो सीधा हो सकता था। लेकिन सीधा करने के लिए इंसान को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए डॉक्टर हाथी, सत्य के रास्ते पर। सही बात है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इंसान को जंगल में रहना शुरू कर देना चाहिए फिर से। ये भी सही बात है।
लकड़ी से लकड़ी घिसकर आग पैदा करनी चाहिए, फिर से सिर्फ फूल और पत्ती खानी चाहिए, फिर से पेड़ों पर रहना चाहिए डॉक्टर हाथी, पेड़ों पर। तुम्हें तो पेड़ पे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम पोपट जो हो। जंगल में तो तुम्हें भी रहना चाहिए क्योंकि तुम भी हाथी हो। सही बात है। ये हंसना बंद करो। जल्दी बोलिए। बाहर जाना? नहीं नहीं। टाइम क्या जल्दी क्या? अरे हाथी भाई अच्छा होगा कि नहीं? हाँ बोलो बोलो पोपटलाल, क्या हुआ? क्या हुआ भाई पोपटलाल? हंसी रुकी कि नहीं? वैसे तो मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, लेकिन आज उनकी हंसी को रोकने के लिए मैंने इतना गंदा लिखा और वो आर्टिकल उनको सुनाया, फिर भी हंसना रुका नहीं उनका। ये पोपट का प्लान भी चौपट हो गया। अरे पोपटलाल, तेरा आइडिया ही बकवास था। तेरा आर्टिकल पढ़ के वैसे ही लोगों को हंसी आती है और उससे हंसी रुक जाएगी। अरे बाबा, कोई कोमल भाभी का तो सोचो, उनको कितनी टेंशन हो रही होगी। क्या करें यार? हाँ, इससे अच्छा एक काम करना था ना, रोज जो तुम अच्छा लिखते हो ना वो सुनाना चाहिए था, तो शायद हंसी बंद हो जाती। एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। जेठालाल, ठीक करिए यार, समझ ही नहीं आ रहा है। सॉरी, एक मिनट, मैं जाके प्रयत्न करता हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सफलता मिल जाएगी। हाँ, शाबाश मेरे जिगरी दोस्त पीरू, जा मैदान फतेह कर गया। माधवी चला। आत्माराम प्लीज। भाई चाहिए, मैं जरूर कुछ करूंगा। आप लोगों ने किस तरह से ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी है, लाफिंग न्यूज़। डॉक्टर हाथी की हंसी के रुकने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार हंसे जा रहे हैं। कोमल, कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं हंसते हुए टीवी पर। नाम क्या, मुझे ऐसा लगता है कहीं पर हालांकि तुम बिना हंसे ज्यादा अच्छे लगते हो। सही बात है। देखा आप लोगों ने ये। अरे डॉक्टर हाथी जी, आइए आइए मास्टर भिड़े, खाली हाथ लाए, मेरे लिए कुछ लाए नहीं? हाँ लाया हूँ ना, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आया हूँ। तो सुनाइए। अरे कल ही मैंने न्यूज कवरेज चैनल पे देखा डॉक्टर हाथी कि अगर इंसान लगातार हंसता रहे तो उसे भूख नहीं लगती। हाँ। क्योंकि खाना और हंसना तो मुंह से ही होता है ना। अगर आप हंसते रह गए तो खाना कहाँ से खाएंगे? सही बात है। इसलिए आपको खाना खाने के लिए ये हंसना बंद करना होगा। हाँ। अरे ये तो बहुत दिनों के बाद कुछ नया सुन रहा हूँ। कुछ और सुनाओ भिड़े मास्टर। और सुनो। नहीं ना। हाँ सुना था। हाँ, हमारे जमाने में एक मेरे चाचा जी हुआ करते थे रत्नागिरी में, उनको भी इसी तरह हंसने की बीमारी हो गई थी। वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। अरे इससे मेरी चाची, मेरे बाबा, मेरी बाई आई बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि वो जहां भी जाते थे हंसते रहते थे। सुनाओ सुनाओ, बहुत मजा आ रहा है। मजा आते अला। हाँ, अरे एक बार क्या हुआ, हद हो गई, वो किसी की मैयत में चले गए। और वहां पे जाके हंसने लग गए। वहां पे लोगों ने उनको इतना पीटा कि क्या बोलूं, कितना पीटा। बहुत बहुत पीटा, बहुत। हाँ डॉक्टर हाथी, बहुत पीटा, बहुत पीटा। हाँ तो पीटना ही चाहिए ना, किसी की मैयत में जाके हंसते थोड़े ही है। अबो, अरे देवा, कोमल भाभी, मुझे नहीं लगता ये और झूठ बोल पाएंगे। क्या? सॉरी। हाँ माधवी, चलो, इसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। सही बात है। चल 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 तू चल। चिड़े भाई, हंस, कंट्रोल कंट्रोल। करता हूँ कोमल, करता हूँ। क्या हुआ भिड़े बहन? हंसना रुका कि नहीं? अरे माधवी भाभी, कुछ हुआ? हाँ भिड़े यार, 10। तो क्या पूछ रहे हो यार? उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि फेल हो गया भिड़े। क्या भिड़े? हाँ, तो मास्टरों का फेल हो गया? मेहता साहब, वो बच्चे लोग फेल हो जाते हैं तो ये
मास्टर लोग क्या उसको सजा देते हैं ना, अभी इसको क्या सजा दे? जेठालाल अभी प्रॉब्लम भिड़े की नहीं है यार, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हाथी का हंसना कैसे रुके, और तुम बीच में ये भिड़े को लेके बैठ गए। जेठालाल अंदर जाके कोशिश करो तब पता चलेगा। जाओ जाओ दया अभिजीत यहाँ पे डेटा पर आ जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो टप्पू के पापा हम अंदर जाकर कोशिश करते हैं। अरे हम क्या करेंगे उधर जाके? अरे आप आइए तो सही, मेरे पास मस्त अहमदाबादी आइडिया है। अच्छा बोल, आइडिया क्या है? हम अहमदाबादी बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। ऑल द बेस्ट देविन। जेठा दया भाभी क्या है इस डिब्बे में? अरे हाथी भाई, ये अहमदाबाद के स्पेशल लड्डू है, चटाका है चटाका। तो फिर चखाइए चटाका। हंस क्या कर रहे हो? अभी तो इतना सारा खाया तुमने। दया भाभी अभी रहने दीजिए प्लीज। अरे कोमल भाभी जरा आइएगा जरा। अरे ये लड्डू मैं हाथी भाई की हंसी बंद करने के लिए लाई हूँ। अच्छा आपको पता है ये लड्डू में क्या है? नहीं तो देखिए, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, लौंग, मेथी, ये सबको पीस के करेले के रस में घोल के ये लड्डू बनाया है। जैसे ही हाथी भाई ये लड्डू खाएंगे उनकी हंसी ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ। अगर इनकी हंसी इससे रुकने वाली है तो मैं अभी दे देती हूँ। खाओ। दिखे हैं। डेविन कुछ हुआ? जेठिया क्या हुआ? बोल बोल जल्दी बोल। क्या हुआ जेठा जी? टाइम टाइम फिश। अब बोलो जेठालाल, अभी अभी हाँ क्या अभी क्या बोलो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और तुम जाकर जब पनवती लगा के आए हो इसलिए अभी सब फेल हो रहे हैं। अबू देखिए, मैंने तो दुनिया भर के तीखे मसाले डालकर लड्डू बनाया था, उनको तीखा भी लगा, लेकिन अरे यार मसला सुलझाओ, उसकी हंसी रुकवाओ। उतरो, ये हाथी ने तो हद कर दी है। यहाँ पे सब लोगों को चिंता हो रही है और वो हंसे जा रहा है, हंसे जा रहा है। मैं जाता हूँ अंदर, मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। बाबूजी गए अभी वहाँ। ये क्या लगा रखा है तूने? सवेरे से सबको परेशान करके रखा है। देखा काम कर रहा है चाचा जी का गुस्सा। वेरी गुड। हंस हंस हंस। अरे ये क्या है? ओरडतायत त्याला, ओरडू दे ओरडू दे। अब अगर तूने अपना हंसना बंद नहीं किया तो मार मार के तेरा मुरब्बा बना दूंगा। और मैं वो मुरब्बा खा जाऊंगा।
चाचा जी क्या हुआ? चाचा जी कुछ असर हुआ? ये हाथी पागल हो गया, पागल हो गया। हंसना बंद ही नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे? ये सब मेहता साहब के जो टेंशन दूर करने का आइडिया था ना, लाफ्टर क्लब, उसकी वजह से हुआ है। क्या पोपटलाल क्या बात कर रहे हो? अरे लाफ्टर क्लब हमने टेंशन दूर करने के लिए शुरू किया, और तुम भी पढ़े लिखे आदमी हो यार। आज तक ऐसा सुना कि लाफ्टर क्लब की वजह से ऐसा कुछ हो गया? अब डॉक्टर हाथी लगातार हंस रहे हैं, इसमें लाफ्टर क्लब क्या करे यार? मैं तो खुद बहुत टेंशन में हूँ कि ये क्या हो गया है। तो अभी अपना बोलना ना कैंसिल कर दे पोपट। लेकिन मेहता साहब अभी इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मेहता साहब, अभी आप ही को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा भाई। अरे जेठालाल, डॉक्टर हाथी की इस हालत की वजह से तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। एक भी चीज असर नहीं कर रही है। कहता था आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, अपन बैठ के कुछ ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कोई ना कोई आइडिया जरूर निकलेगा। हाँ, आप लोग सब जाओ, सोचो, मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। ठीक है, आइए बबीता जी, अरे आइए। बाय लेडीज और बच्चों को यही रहने दो, हम लोग चलते हैं। चाचा जी आप चलिए हमारे साथ, आइए आइए। कुछ सोच के आना अच्छा सा। हाँ, अरे तुम चलो। अरे क्या यार, इतना confusion? आपकी हंसी बंद कीजिए ना प्लीज। क्या करूं बेटा, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बंद नहीं हो रही। डोंट वरी, मेरे पास इसका इलाज है। गोगी, ऊपर चढ़ जा। अरे अंकल प्लीज हंसी कंट्रोल कीजिए। अरे बोलो ना, बोलिंग को बोलना, तेरे पापा को बोलना। पापा प्लीज कंट्रोल कीजिए। कम ऑन गोली, गोली कम ऑन। पापा प्लीज 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 बंद कीजिए प्लीज। गोगी बराबर दबा। अंकल कंट्रोल कीजिए, अंकल प्लीज। अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अरे आंटी, हम हाथी अंकल की हंसी रोकने की ट्राई कर रहे हैं। हाँ। सो स्वीट बच्चों, पर ऐसे उनकी हंसी रुकने वाली नहीं है। तो कैसे रुकेगी? मुझे भी नहीं मालूम। अच्छा चलो, तुम लोग बाहर जाके खेलो, चलो। कम ऑन फ्रेंड्स। अरे गोगी चलो बेटा। आंटी मैं फंस गया हूँ, निकल नहीं पा रहा। ओके चलो, आ जाओ। हंस थोड़े आगे हो जाओ, संभाल कर। जाओ, ये लो हंस, पानी पी लो। हंस हंस के तुम्हारा गला सूख गया होगा। सही बात है। पता नहीं यार ये कैसे हो गया, लेकिन परेशानी तो बहुत बड़ी खड़ी हो गई है भाई। और नहीं तो क्या। और जब से रीटा ने इसे न्यूज चैनल पे दिखाया है ना, हमारी सोसाइटी तो चिड़ियाघर बन गई है। मतलब लोग दूर दूर से भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं डॉक्टर हाथी को देखने के लिए। भाई मेरा तो यह मानना है कि जब से आइस टीवी के हमने नए साल का स्वागत किया है, तब से सब गड़बड़ शुरू हो गई है। क्या क्या फिकर? नहीं मतलब यह नया साल पता नहीं कौन सा मुहूर्त में शुरू हुआ है, हमारी सोसाइटी में गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। अभी वो मुहूर्त सब छोड़ो, ये हाथी की हंसी कैसे रोकी जाए वो सोचो। हाँ यारो, हमने इतने तरीके अपना के देख लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना, इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, वही देते हैं। अब तो उसी से ही फायदा होगा। अरे सोड़ी भाई, उसको हम लोग नहीं दे सकते, कोमल भाभी नहीं मानेगी, और हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ करेक्ट। अरे पर कोमल भाभी का मानना ना मानने से क्या होता है, उनको थोड़ी देना है अपने को शौक, शौक तो हाथी भाई को देना है ना।
जेठालाल बात को समझो। डॉक्टर हाथी को शौक देने के लिए कोमल भाभी का परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अरे लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मदर साहब, भाई जिंदगी का टेंशन दूर करने के लिए आपने हंसने का क्लब शुरू किया, तो अभी ये हंसने का टेंशन दूर करने के लिए कौन सा क्लब शुरू करने का है? वैसे एक रास्ता है। कौन सा? क्या करते हैं अपन लोग, और आई एम श्योर कि इससे डॉक्टर हाथी की एसिड रुक जाएगी। मेहता साहब, इससे तो सोसाइटी में कुछ लफड़ा हो सकता है। अरे हाँ मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। अरे पर भिड़े, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेहता साहब। ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई तुम क्या होए का वही बोल रहे हो, कुछ अलग बोलो। और मुझे भी नहीं लगता कि ऐसा मैं करना चाहिए। क्या होगा इससे? अरे भाई अरे लेकिन यार बात तो सुनो। भाई शांत हो जाओ। अरे कुछ नहीं होगा मेहता, हम सब तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, अब चाचा जी ने कह दिया, फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास कोई और रास्ता बचा है क्या? फिर ये करके देख लेते हैं। तो चलो साथियों, करते हैं सबको इकट्ठा और करते हैं डॉक्टर हाथी के घर आक्रमण। बोलो देख ले तो हंसते हैं।